बहुत ही लंबे समय से नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो लंबे समय से कुछ मांगों को लेकर जो है लगातार प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं और लगातार उनको आश्वासन जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन अब तंग आ चुके सफाई कर्मचारी, अब उन्होंने अल्टीमेटम जो है वो सरकार यानी प्रशासन को दे दिया है। अगस्त महीने में उनकी ओर से ये फैसला लिया गया है कि वो हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन हड़ताल पर जाने से पहले 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स का अल्टीमेटम जो है उन्होंने प्रशासन को दे दिया है। सफाई कर्मचारी अगर वो सफाई करते हैं तभी हमारा जम्मू जो है वो साफ़ सुथरा रहता है, तभी जो है उसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है। क्योंकि अगर सफाई है तो उस एरिया को जो है वो स्मार्ट एरिया कहा जाता है, यानी कि एकदम नीट एंड क्लीन एरिया जो है उसे कहा जाता है। तो ऑटोमेटिकली सफाई है तो जम्मू को जो स्मार्ट सिटी का टाइटल दिया जा रहा है तो वो टाइटल जो है किसी हद तक सफल होता है। लेकिन अब सफाई कर्मचारियों ने अल्टीमेटम जो है वो 72 घंटे का दे दिया है और अगस्त में वो उनकी ओर से ये फैसला लिया गया है कि अगर इन 72 घंटे में कोई फैसला नहीं लिया गया तो अगस्त के पहले ही सप्ताह में उनकी ओर से जो है वो हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। पहले एक दिन की हड़ताल जो है वो रखी जाएगी, लेकिन अगर हल नहीं निकाला जाता है 72 घंटे के चेतावनी यानी अल्टीमेटम देने के बाद भी, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकाला जाता है तो सारे सफाई कर्मचारी जो हैं वो अपना काम छोड़कर हड़ताल पर चले जाएंगे। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है वो इनकी मांगें चल रही हैं। फिलहाल अगर कल की बात करूं तो कल पत्रकारों को संबोधित करते हुए यानी कि प्रेस वार्ता करते हुए सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान, जिनका नाम रिंकू गिल है, उन्होंने ये कहा कि निगम प्रशासन के आश्वासन जो है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहे, यानी कि उनकी ओर से सिर्फ आश्वासन कहने को सुनाई दे रहा है, लेकिन उनका जो आश्वासन है वो ज़मीनी तौर पर नहीं देखने को मिल रहा है। और बार बार कहने के बाद भी सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है और इस कारण मजबूरन अब सफाई कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता जो है वो अपनाना पड़ेगा। उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि हमें शहर में गंदगी फैलाने या सफाई कर्मचारियों का कोई मन नहीं है कि उनकी ओर से जो है शहर में गंदगी जो है वो मची रहे, शहर में गंदगी जो है वो हर जगह पड़ी रहे। तो उनकी ओर से ये कहा गया है शहर में गंदगी फैलाने का सफाई कर्मचारियों का कोई भी इरादा जो है वो नहीं है, लेकिन उन्हें भी ये मजबूरन हड़ताल का रास्ता जो है वो अपनाना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले कई सालों से उनकी मांगें जो है वो लंबित पड़ी हुई हैं, यानी कि उनकी मांगें जो है कोई सुन नहीं रहा है और नगर निगम प्रशासन सफाई कर्मचारियों को बहुत हल्के में जो है वो लिया जा रहा है। जबकि सफाई कर्मचारी निगम की रीढ़ की हड्डी है और ये बात बिल्कुल सही है कि जो सफाई कर्मचारी है वो निगम की रीढ़ की हड्डी है। और अगर सफाई कर्मचारी हैं तो हम लोग बीमारियों से बचें, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी, गंदगी पड़ी रहेगी तो वहाँ पर बहुत से कीटाणु जो हैं वो रहेंगे, जर्म्स रहेंगे, जिससे लोगों को जो है वो बीमारियाँ भी हो सकती है। और इस समय वैसे बरसात का मौसम चल रहा है, मच्छर जो है काफ़ी ज़्यादा भिनभिनाते हैं, इस वजह से लोगों को डेंगू मलेरिया होने की शिकायत जो है वो रहती है। तो उनकी ओर से ये कहा गया है कि हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन हमें भी मजबूरन अपने लिए आवाज़ उठाते हुए हड़ताल का फैसला जो है, हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन अब बात ये रहती है कि यूनियन की ओर से मांगे जो है वो प्रमुख मांगे क्या है, क्या जो है वो सफाई कर्मचारी निगम की ओर से कर्मचारियों की मांगे हैं वो रहेंगी। तो कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो 4 से 5 मांगे हैं। कि पहली मांग उनकी यही है कि नगर निगम का यानी कि जम्मू नगर निगम का पूर्ण गठन जो है उसे किया जाए। दूसरी उनकी मांग यही है कि सफाई कर्मचारियों के लिए नगर निगम कॉलोनी का निर्माण भी किया जाए। 600 कैजुअल सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो है वो जल्दी शुरू हो, क्योंकि स्टाफ जो है कम है, ऐसे में उनको भी परेशानियां जो है वो आती हैं। 2.5 दिनों के वेतन का भुगतान जो है वो किया जाए, यानी कि काफ़ी समय से जो है उनको उनकी वेजेस प्रॉपरली नहीं मिल पाई हैं। पहले तो कोरोना था, कोविड था, उस वजह से हर सिस्टम फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सब कुछ फॉल हो चुका था। उन्हें ये कहा गया था थोड़ा कोविड की सिचुएशन ठीक हो जाए उसके बाद जो है इस बारे में सोचा जाएगा। लेकिन अब कोविड जो है उसकी सेकेंड लहर भी आकर अब थमना शुरू हो चुकी है, अब थर्ड वेव भी आ जाएगी। क्या इनकी बातें ये सरासर ही जो है वो इग्नोर की जाएंगी? तो उनकी ओर से यही मांग है कि उनकी जो वेजेस है यानी कि उनकी वेतन है उसका भुगतान किया जाए। हालांकि अगर मैं सफाई कर्मचारियों की स्पेशली बात करूं
तो जब कोविड में लॉकडाउन था, जब हर कोई व्यक्ति अपने घरों में था, तो ये सफाई कर्मचारी घरों से बाहर लोगों के लिए सेवा ही कहूँगी, सेवा ही कर रहे थे कि ये लोग जो हैं वो लॉकडाउन में भी सफाइयाँ कर रहे थे और अपनी ड्यूटी जो है निभा रहे थे। अगली जो इनकी मांग है वो ये रहेगी कि निगम में तैनात ड्राइवर्स जो हैं उन्हें भी पक्का किया जाए और सफाई कर्मचारियों से छुट्टी के दिन कोई काम जो है वो ना कराया जाए। यानी कि अगर किसी दिन कोई फेस्टिवल होता है, किसी दिन छुट्टी होती है, वीक ऑफ होता है, तो उस दिन जो है उनसे किसी भी तरह का काम जो है वो नहीं करवाया जाए। काम छुट्टी वाले दिन काम के बारे में जो है उन्हें नहीं बोला जाए। ये 5 से 6 प्रमुख मांगे हैं उनकी ओर से, जो कि आज से नहीं, कल से नहीं, महीने से नहीं, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। उनकी ओर से लगातार प्रशासन से बातचीत भी की गई, प्रशासन की ओर से आश्वासन ही मिला, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया है कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर कुछ नहीं सोचा जाता तो अगस्त में जो है वो हड़ताल पर चले जाएंगे और वो बिल्कुल ही अपना काम जो है वो छोड़ देंगे, जिसके बाद प्रशासन को जो है मजबूर होकर कोई फैसला लेना पड़ेगा। इससे पहले ही वो लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उनको देख ले, ना कि इसको इग्नोर करे, क्योंकि काफ़ी समय से कोविड था और कोविड के समय से कहा गया कि थोड़ा थोड़ा समय जो है उनसे मांगा गया और करते करते जो है अब 1.5-2 साल जो है इन बातों को हो चुका है कि उनकी सैलरी जो है ना प्रॉपरली नहीं मिल रही है, उनकी वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है और वहाँ पर स्टाफ जो है वो कम रह रहा है। तो इस वजह से उनकी मांगे जो है ये प्रमुख रह रही हैं और उनकी ओर से 72 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो सरकार को अब दे दिया गया है। तो फिलहाल अभी की ये बड़ी खबर थी और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जो है वो देना ना भूलें और ऐसे जुड़े रहें बाहु एक्सप्रेस के साथ।